the latest updates, please subscribe. नमस्कार, मैं लब कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट 9 न्यूज के खास प्रोग्राम द डेली शो विद लब कुमार में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार को लेकर। जी हां, बिहार में ऐसा माहौल बन रहा है जिसको लेकर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में जब लालू प्रसाद के घर पे सीबीआई की छापा पड़ी, उसके बाद सुशील मोदी का बयान आया कि नीतीश कुमार जी के कहने पर नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अगर आपके पास सबूत हैं तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके बाद सीबीआई का छापा पड़ा और लालू प्रसाद की कई हजार करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई। उसके बाद से ये अटकलें तेज हो गई कि क्या महागठबंधन टूटने जा रहा है। और उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा में भी दोनों दलों ने अलग अलग पार्टियों को समर्थन दिया है। तो इसके बाद से और अटकलें ये तेज हो गई हैं और इसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी से। विनय गोयल जी, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि बिहार में जो अभी राजनीतिक माहौल बन रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि महागठबंधन टूट जाएगा और जल्दी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए लव कुमार जी, बिहार की राजनीति काफ़ी समय से गर्मा रही है। सबसे पहला इंसिडेंट तो तब सामने आया कि जब तेजस्वी यादव क्योंकि तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार में और उन्होंने अपने घर पर, सर माफ कीजिएगा, तेज प्रताप यादव है, सॉरी, तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने अपने घर पे 14-15 डॉक्टरों की टीम लगाई। तब लोगों ने काफ़ी चर्चा की कि ऐसा कौन सा वीआईपी है जिसके इलाज के लिए स्वास्थ्य मंत्री अपने घर पे टीम लगा सकते हैं। और जब ये खबर सामने आई थी तो हटा भी लिया गया। जी। तो अब ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इन दोनों दलों के बीच में खाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। पहली बात तो जो आपने जैसा बताया कि सीबीआई के छापे के दौरान काफ़ी संपत्ति लालू प्रसाद यादव के लड़कों और बेटियों की जब्त की गई। और उसी दौरान फिर एक नया इंसिडेंट उभरा, वो था राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी को लेकर। उसमें लालू प्रसाद यादव ने जो यूपीए का कैंडिडेट था मीरा कुमार, जगजीवन नाम की लड़की, जिनको लोगों ने कहा कि बिहार की बेटी है, तो उनके समर्थन में लालू प्रसाद यादव आए। और वहीं पे जदयू के जो नेता हैं, चीफ हैं, वो आपके नीतीश कुमार, उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को सपोर्ट किया और उनको समर्थन देने की घोषणा की। इन सब बातों से लग रहा है कि कुछ खिचड़ी पक तो रही है। उसमें अगर खिचड़ी पक रही है तो उसमें ये जो राजद और जदयू हैं, इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत लंबे समय तक सरकार में सहभागिता रहेगी और दोनों एक साथ रहेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले एनडीए में नीतीश कुमार जी थे, अचानक से दोनों अलग हुए और महागठबंधन की सरकार बनी। अभी आरजेडी की सीट ज़्यादा है, 80 सीटों पे आरजेडी है। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद जी ये सोचते हैं कि हमारे बदौलत सरकार है, तो इसके वजह से भी हो सकता है सर? नहीं, देखिए, बहुमत की तो बात होती है, जिसके पास नंबर ऑफ एमएलएज होते हैं उसका थोड़ा सा दबदबा तो रहता ही है। दूसरी चीज़ है कि लालू प्रसाद की मजबूरी भी कह सकते हैं, ना तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती हैं और ना ही आपके लालू प्रसाद यादव। उनकी मजबूरी है कि जस्ट वेट एंड वॉच, मौका आने पे वो हो सकता है कि अपने लड़कों को कह दें कि आप समर्थन वापस ले लें और मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दें। तो आगे चल के हो सकता है कि ये ऐसा कुछ करेंगे। ऐसा लालू प्रसाद जी पहल करेंगे शुरू में कि नीतीश कुमार जी? आपको क्या लगता है? वो लालू इस स्टेप को पहले नहीं लेंगे। वो नीतीश का इंतजार कर रहे हैं कब वो सरकार से कह दें कि मध्यावधि चुनाव कराएं, या फिर बीजेपी को लेके वो कुछ ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगे हैं। तो वो नोटबंदी का भी समर्थन किए थे, उसके बाद भी बहुत मोदी से उनके अच्छा ताल्लुकात रहे। जीएसटी को भी उन्होंने काफ़ी समर्थन दिया है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, हमारे यहाँ टोटल का खेती किसानी पे ही डिपेंड करता है, इसलिए जीएसटी वहाँ फ़ायदेमंद रहेगा। इस वजह से जीएसटी के समर्थन में उतरे हैं। सर, मैं राष्ट्रपति के बारे में जानना चाहूँगा कि पहले बीजेपी ने घोषणा किया कि रामनाथ कोविंद को वो राष्ट्रपति चुने हैं। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने रामनाथ को, उस समय राज्यपाल थे तो उन्होंने बधाई भेजा और वो बोले कि हम विपक्ष के साथ मिलकर बात करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम समर्थन दे रहे हैं। क्या उनको नहीं लगता कि इंतजार करना चाहिए था विपक्ष जब तक कोई नाम घोषणा नहीं करती थी? देखिए, नीतीश कुमार बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। उन्होंने अपने अभी हाल में एक बयान दिया था। उनका कहने का मतलब है कि हमारी पार्टी छोटी जरूर है, लेकिन हम किसी भी पार्टी के पिछलग्गू नहीं हैं।
कि हम किसी नेता का, किसी बड़े नेता का इंतजार करें। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। हमको जो समझ में आया है, हमें हमारी पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसके लिए, उसको देखते हुए हमने जो रामनाथ कोविंद जो कि बिहार के पूर्व राज्यपाल थे, उनको समर्थन देने की बात कही है। आज ही नीतीश कुमार जी का बयान आया था कि कांग्रेस ने उन्हें दरकिनार किया है, और मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले नीतीश कुमार जी ही सोनिया गांधी के पास मिलने गए थे कि हमें राष्ट्रपति के लिए कोई उम्मीदवार सोचना चाहिए था। तो ये कितना सही है कि कांग्रेस अभी साथ में चल रही है, सरकार बनाई है बिहार में, फिर भी उनको अलग करके चल रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं कांग्रेस का जो जस्ट वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी थी, वो देखना चाहते थे कि एनडीए किस प्रत्याशी को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाते हैं। उन्होंने दलित कार्ड को इस तरीके से खेला बीजेपी ने कि सब लोग कोई विरोध में नहीं उतरेगा। यहाँ तक कि शिवसेना जो पहले विरोध कर रही थी, उसने लास्ट मोमेंट पे आके समर्थन दे दिया। उसी तरीके से अब अगर नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार कहने हैं कि बिहार के पिछले 3 साल के पीरियड में उन्होंने देखा कि जिस तरीके से सपोर्ट किया है रामनाथ कोविंद ने, बीजेपी की पॉलिटिक्स वहाँ चलने नहीं दी है। इसको लेते हुए उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद एक अच्छे नेता हैं, अच्छे गवर्नर रहे हैं और भविष्य में अच्छे राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। सर, क्या लगता है अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं इस वक्त, तो बिहार में आरजेडी की वापसी हो सकती है? अभी सीट ज़्यादा है, तो अगर चुनाव हुए तो आरजेडी फुल बहुमत में आ सकती है, सरकार बना सकती है। बात बिल्कुल सही है। आरजेडी का प्रभुत्व बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है, क्योंकि सुशील जब और बिहार में जातिवाद हावी है, और बिहार में ऐसा कहा जाता है कि यादवों का वर्चस्व है, तो आरजेडी को फायदा हो सकता है। देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मेरा तो ये मानना है कि लालू प्रसाद यादव जब पिछले चुनाव में, आम चुनाव में नीतीश कुमार के साथ आए थे, तो लोगों ने ये कल्पना की थी कि हो सकता है नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन जब परिणाम आए तो लोगों की ये धारणा गलत हो गई। लालू प्रसाद यादव के विधायकों की संख्या ज़्यादा थी, वहीं पे नीतीश कुमार उनसे थोड़े कम अंकों में थे। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव की सीटें और बढ़ जाएं, और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जो महागठबंधन के दौरान ये सीटें आई हैं, अब नहीं लगता कि दोबारा इतनी सीट पाएंगे। तीसरी, क्योंकि कहीं ना कहीं महागठबंधन के ही वजह से, लालू और नीतीश की छवि की वजह से कांग्रेस को फायदा पहुंचा। एक बात और पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि बीजेपी मौके की तलाश में है। वो चाहती है किसी तरीके से गठबंधन टूटे और वो नीतीश कुमार को फिर से अपने पाले में खींच लें, और ये पूरा प्रयास रहेगा कि वो गठबंधन तोड़वाने में पूरी भूमिका निभाएंगे। और बीजेपी, तो क्या अगर नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया कि वो आरजेडी से बाहर जा रहे हैं, तो चुनाव की नौबत ना, इसके लिए एनडीए समर्थन कर सकता है नीतीश कुमार का? डिपेंड करती है कि नीतीश कुमार अपने आदर्शों पर टिके रहते हैं या पहले भी वो 12 साल साथ में रहे हैं, तो कहीं हो सकता है। उन्होंने अपने आप को काफ़ी आइडियोलॉजी दिखाई है कि वो आदर्शवादी नेता हैं और सत्ता के लिए नहीं भूखे हैं। तो मेरे को तो कम आशा है कि वो बीजेपी का समर्थन लेकर सरकार चलाएंगे। तो चुनाव अगर जेडीयू बाहर जाती है, तो आपके मुताबिक पहले जेडीयू ही बाहर जाएगी, अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार जी बोलेंगे कि चुनाव हो? जी हाँ, मेरा तो यही अनुमान है। सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। अगर जेडीयू बाहर चली जाए और बीजेपी समर्थन कर दे, तो लगता है कि नीतीश कुमार की जगह कोई और वो एनडीए बोले कि हमारा ये सीएम उम्मीदवार हो, इसको लेकर सहमति बना सकते हैं? वर्तमान परिस्थितियों में तो नहीं लगता कि नीतीश कुमार मानेंगे। और वो पहले भी जब एनडीए टूटा था तो उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था, तो अभी हो सकता है कि फिर से कोई आ जाए। में भी हो सकता है कि वो पार्टी के किसी और नेता को खड़ा कर दे। नीतीश कुमार के बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है, उतना लालची टाइप का नेता नहीं है। उनको आदर्शवादी नेता के रूप में गिना जाता है और देश में उनकी काफ़ी साख और सम्मान है। ऐसा लगता है कि अगर मध्यावधि चुनाव की बात आती है तो नीतीश कुमार चुनाव में जाने का प्रायोरिटी देंगे, ना कि बीजेपी के सपोर्ट से सरकार को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर सर आरजेडी की हम बात कर ले तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, दो ही नेता हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते। तो क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ सकते हैं अगर चुनाव हुए तो? देखिए, मैं तो
मेरी जहाँ तक अपनी जानकारी या क्षमता समझ में आ रही है, मैं ये देख रहा हूँ कि तेज प्रताप को या तेजस्वी यादव को ये लोग आगे ना करके राबड़ी देवी को आगे करेंगे। लेकिन राबड़ी देवी के नाम के साथ तो ऐसा हो सकता है कि वो एक तो अनपढ़, ऐसा कहा जाता है कि वो अनपढ़ महिला थी जिन लालू यादव के श्रेय पे उनको मुख्यमंत्री बना दिया ना, कि वो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। हाँ, और मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ उन्होंने कुछ दिनों तो उस समय वो लालू यादव थे, सक्रिय तौर पे थे, लेकिन आज उनके स्वास्थ्य को भी लेकर कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इस समय राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के तौर पे सामने लाना, देखिए मेरे ख्याल से तो राबड़ी देवी को लाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कारण ये है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों ही रॉ हैंड हैं, बहुत ज़्यादा इनको तजुर्बा नहीं है, ना कोई क्वालिफिकेशन है इनके पास। राजनीति में आपके पास अनुभव है तो आप अपने अनुभव के आधार पे शासन चला सकते हैं, लेकिन अगर आप ना तो पढ़े लिखे हैं ना राजनीतिक अनुभव है तो सरकार चलाना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि लोग देख ही रहे हैं कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के प्रति लोग हमेशा उंगलियां उठाते रहते हैं। सर क्या लगता है कि अगर मध्यावधि चुनाव हुए तो आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी सब अलग अलग तरह से चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग होकर, या गठबंधन फिर से किसी का बन सकता है? देखिए मेरे ख्याल से तो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे और ना कांग्रेस उनको छोड़ेगी। रीजन ये है कि दोनों के समर्थन से हो सकता है उनकी कांग्रेस की 10-12 सीट निकल है। लालू यादव भी चाहेंगे कि सपोर्ट में रहे, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, दूसरी पार्टियां सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इस चीज़ का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर सरकार बनती है देश में तो दो ही पार्टियों की सरकार बनती देखी गई है, पहली या तो कांग्रेस या फिर भाजपा, और इस समय कांग्रेस अगले चुनाव में काफी अपने आप को मजबूत करने के प्रयास कर रही है। देखिए रिजल्ट क्या आता है वो बात। सर अगले महीने पटना में महारैली होने वाली है आरजेडी की, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। इसमें नीतीश कुमार जी का बयान आया कि उनको इनविटेशन नहीं दिया गया है तो वो नहीं जाने वाले हैं। तो इसको लेके क्या अभी भी खटपट, अभी बाद में इन्विटेशन दे सकते हैं, क्या लगता है? नहीं, नीतीश कुमार जी जाएंगे? लगभग 1-1.5 महीना है रैली होने को, लेकिन नीतीश कुमार का आज स्टेटमेंट देखा था कि हमारे उसमें गठबंधन में कोई भी खटास नहीं है, हम लोग एक हैं और आगे भी एक रहेंगे। और मेरा जहां तक अनुमान लग रहा है कि वो रैली में पहुंचेंगे, भले उतने सक्रियता के साथ उनके कार्यकर्ता ना पहुंचे, लेकिन वो रैली में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, हम जल्द लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ बात करने के लिए। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। For all the latest updates, please subscribe.